जो एफआई फेवरेट्स वाले होते हैं, बैंकिंग, आईटी, इनको साइड में रखते हैं। कुछ छोटे मझोले सेगमेंट्स है जहाँ पे आपको लग रहा है कि एक्टिविटी ज़्यादा देखने मिल सकता है। कंजम्पशन के भी नाम है, या कंजम्पशन में कुछ नीश देखना है आपको, या डिफेंस में। शॉर्ट लॉन्ग कोई भी साइड चलेगा, बताएं। देखिए, आज हमें ब्रॉडर स्पेस में अच्छे खासे करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर आप निफ्टी मिड कैप इंडेक्स पे नजर डालेंगे तो कल ही वहां पे 20 डीएमए लेवल के आसपास ही शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ था और हमें वहां पे अच्छे खासे गिरावट देखने को मिले थे। और अभी आप अगर मिड कैप इंडेक्स पे नजर डालेंगे तो वहां पे हमें अराउंड की 1.17% का पेन देखने को मिल रहा है। तो अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो काफी डाउनवर्ड की तरफ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अगर 57,000 के लेवल टूटते हैं तो फर्दर हमें करेक्शन देखने को मिल सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 55,400। अगर जैसा कि अगर सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी ऑटो ही एक ऐसा सेक्टर है आज के सत्र में जहां में हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली हुई है। तो वहीं पर एक अपसाइड के मोमेंटम हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जो स्टॉक भी सजेस्ट किया है वो निफ्टी ऑटो स्पेस से सजेस्ट किया है। बट अभी फिलहाल ऐसा कोई सेक्टर इंडाइसेस इनके अलावा नहीं दिखाई दे रहा है कि जहां पर हम बाइकिंग के रिकमेंडेशन देने की सलाह दें आने वाले समय में। ओवरऑल कंजप्शन स्पेस से डीमार्ट पे ही बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक कल कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला था और आज ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि अगर ये 4,240 के लेवल टूटते हैं तो हमें 4,500 के लेवल्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। वो मार्च इस पे भी ऑफ कोर्स नज़र रखेंगे। कल थोड़ी तेज़ी आई थी, लेकिन आज थोड़ी करेक्शन देखने मिल रही है। एक्सपेंशन को लेके जो है एक पॉजिटिव नज़रिया ज़रूर बन रहा है। लेकिन ऑटो सेगमेंट की बात करें तो थ्रू आउट द डे आप निफ्टी ऑटो इंडेक्स को लाए हैं, ये थ्रू आउट द डे स्ट्रेंथ दिखाया है। और आयशा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, एम, इन सारे स्टॉक्स में जो है पूरे दिन की वॉलेटिलिटी को ऑब्जर्व करने के बावजूद जो है स्टॉक्स हरे निशान में आपको देखने मिले हैं। दो तीन अहम ट्रिगर्स भी होते हैं ऑटो स्पेस में, और कल हमने देखा था लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड भी हुए थे कुछ कुछ। और जो रेयर अर्थ मेटल्स है, जिस तरह चाइना अगर अच्छे न्यूज़ फ्लो लाता है तो धीरे धीरे करके आपको ऑटो स्टॉक्स में भी मोमेंटम ज़रूर देखने मिलेगा। लेकिन ऑटो एंसिलरीज बस दूसरा पोर्शन है, जैसे भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, मदरसन सुमी और इवन एक्साइड, ये जो है लाल निशान में हमें देखने मिल रहे हैं। तो इसके अलावा सेक्टोरली अगर हम बात भी कर लेते हैं तो एक एक करके जो है हम सेक्टर्स पे भी बात करेंगे। आईटी स्पेस में जो है मुनाफा वसूली देखने मिले, लेकिन पूरे हफ्ते पिछले 3-4 सेशन में अच्छी स्ट्रेंथ आई थी। तो ऑफ कोर्स टेक्निकली जो है एक्सपेक्टेशंस तो रहती है कि यहाँ पे और थोड़ी गिरावट आ सकती है मुनाफा वसूली के कारण। और निफ्टी बैंक में हमने पहले ही बात कर लिया कि कोटक बैंक पे नज़र रहेगी। और एनी फाइनल थॉट्स बाजार को लेके, कल किस तरह पोजीशनिंग होती है लक्ष्मीकांत जी? देखिए, मार्केट पिछले 3 दिनों से 25,000 से लेकर 24,700 के जोन में ही ट्रेड कर रहा है। तो एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू आने का एक्सपेक्टेशन है। अगर 24,700 के लेवल्स को डिफेंड करता है तो हमें फर्दर पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है। बट नो डाउट अगर हम ब्रॉडर मार्केट को देखें तो वहां पर पेन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो डाउन साइड का है। अगर निफ्टी 24,700 के लेवल के नीचे ब्रेक डाउन देता है तो देन आफ्टर हमें 24,500 से लेकर 24,450 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कल शायद ये सेलिंग प्रेशर बने अगर निफ्टी 24,700 के इमीडिएट सपोर्ट लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है तो। वहीं पर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी जो साइडवेज मूव बना हुआ है, अपर साइड का रेजिस्टेंस 56,100 के आसपास आता है। तो अगर इसमें ब्रेक थ्रू मिलता है देन आफ्टर हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 56,600। और अगर हाँ लक्ष्मीकांत जी, 56,600